हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। प्रीवियस लेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर वी डिस्कस अबाउट वैदिकोत्तर साहित्य, वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, उपवेद, ज्योतिष, छंद। Now before wasting our time, start our new lecture उपवेद। उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं। ये चार होते हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान आता है। उपनिषदों में श्वेत केतु नामक आयुर्वेद के आचार्य का उल्लेख है। परवर्ती युग में जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य हुए। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। ये संगीत कला से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। यह युद्ध कला से संबंधित है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। इससे शिल्प संबंधी कला का ज्ञान होता है। स्मृति ग्रंथों की चर्चा करें। स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये पद्य में लिखी गई हैं, परंतु विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। इनका संकलन विभिन्न कालों में हुआ। प्रमुख स्मृतियाँ हैं मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, याज्ञवल्क्य की स्मृति 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी, नारद स्मृति 300 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी, पाराशर स्मृति 300 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी और देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन। मनुस्मृति मनु का धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है और हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। मनु का नाम अत्यंत प्राचीन काल से कई रूपों में मिलता है। ये मानव जातियों के आदि पुरुष, राज संस्था के प्रथम कर्ता और धर्म के प्रथम व्यवस्थापक हैं। इस स्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग के शुंग काल में हुई। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में चारों वर्णों और जातियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रों के बारे में कहा गया है कि सेवा करना ही उनके जीवन का कर्म और ब्राह्मणों को उनके द्वारा दिए गए अन्न को न ग्रहण करने की बात कही गई। यद्यपि मनु शूद्र अध्यापकों एवं शिष्यों का उल्लेख करते हैं। मनु ने दासों के 7 प्रकारों का विवेचन किया है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। कानून की दृष्टि से स्त्री धन के अतिरिक्त वे संपत्ति की स्वामिनी नहीं बन सकती थी। स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार था। विधवाओं के लिए इसमें मुंडन की बात कही गई। इस स्मृति में अध्यापकों के 2 प्रकार बताए गए: उपाध्याय जो जीविका के लिए अध्यापक कार्य करते थे और आचार्य जो निःशुल्क अध्यापन कार्य करते थे। मनुस्मृति में निम्नलिखित मुद्राओं का उल्लेख है। स्वर्ण मुद्रा, इसके अनुसार सोने का सिक्का सुवर्ण था जिसकी तौल 80 कृष्णल, 80 कृष्णल का मतलब हुआ 150 ग्रेन, जिसकी तौल 80 कृष्णल चांदी के सिक्के के बराबर होती थी। चांदी की मुद्रा में चांदी के सिक्के निम्नलिखित थे जिसमें 2 कृष्णल या रत्ती माना जाता था जो कि 1 रौप्य मासक के बराबर होता था और 16 मासक 1 धरण के बराबर होते थे और 10 धरण 1 शतमान के बराबर होते थे। तांबे की मुद्रा कारशापण थी जो 80 कृष्णल या रत्ती, वही सामान्य पैमाना 150 ग्रेन की होती थी और प्रायः इसे केवल पण कहते थे। सबसे छोटी मुद्रा अष्टभागपण, पण का 8वां भाग थी। पण का आधा चौथाई और 8वां भाग क्रमशः अर्धपण, पण और
अष्टभागपण कहलाता था। भृतकों को दैनिक भृत्ति 1 से 6 पण तक मिलती थी। याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र मनु की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित और संक्षिप्त है। मनु ने इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसके प्रकार हैं। मनु ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी है, लेकिन याज्ञवल्क्य ने इसका विरोध किया है। मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की है, लेकिन याज्ञवल्क्य ने नहीं की है। मनु ने विधवा के उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा है, लेकिन याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारों में प्रथम स्थान दिया है। और इसी स्मृति ने स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। मनु द्यूत के विरोधी हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य के नियंत्रण में रखकर उसे राज्य के आय का साधन बताया है। नारद स्मृति की बात करें तो यह एक प्रमुख गुप्तकालीन स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है। इसमें भी राजकीय नियंत्रण में द्यूत की अनुमति दी गई है। नारद ने विधवाओं की संपत्ति राज्य द्वारा लेकर उनके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया है। उन्होंने सनातन धर्म कहा है। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मुद्रा सर्वप्रथम रोम में प्रारंभ हुई थी और भारत में इसे सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने प्रारंभ किया था। विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है और गुप्तकालीन मानी जाती है। इसमें मुद्राओं का विवेचन मनु की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में किया गया है। इनका वर्णन है 3 यौ बराबर 1 कृष्णल, 5 कृष्णल बराबर 1 मास, 12 मास बराबर 1 आच्छार्ध और 1 आच्छार्ध और 4 मास को जोड़ दें तो 16 मास होते हैं, जो कि बराबर होंगे 1 सुवर्ण के, 4 सुवर्ण 1 निष्क के। और तोल में 2 कृष्णल की बात करें तो वो 1 रौप्य मासक के बराबर होता है और 16 कृष्णल जो है 1 धरण के बराबर होता है। देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसे मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। प्राचीनतम 2 स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विद्वानों ने परवर्ती काल में कई भाष्य लिखे हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार में मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, गोविंदराज और भारुची हैं, जबकि याज्ञवल्क्य की स्मृति के भाष्यकारों में विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार को ही आदित्य प्रथम, जो कि कोंकण के शिलाहार वंशी शासक थे और इन्होंने 12वीं शती के प्रारंभ में भाष्य लिखा था। तो इस प्रकार से मिताक्षरा जो ग्रंथ था उसकी चर्चा करते हैं। 12वीं सदी का ग्रंथ, इसके लेखक विज्ञानेश्वर और जो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। इस ग्रंथ से पता चलता है कि पिता के जीवन काल में भी पुत्री को संपत्ति का भाग मिल सकता है, जो आज बंगाल, असम और पूर्वी भारत के राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। और दाय भाग जो ग्रंथ है, तो दाय भाग में जो कि 12वीं सदी का था, इसमें लेखक जो हैं जीमूत वाहन है और इससे पता चलता है कि पिता के जीवन काल में उसके पुत्रों को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता, लेकिन मृत्यु के बाद ही मिल सकता है। तो बंगाल, असम और कुछ पूर्वी राज्यों में यह आज भी प्रचलित है। पुराणों की चर्चा करें। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। एक अन्य मत के अनुसार पुराणों की रचना वेद व्यास ने की है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इनमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि होते हैं और इसमें मत्स्य पुराण या वायु पुराण सबसे अधिक प्राचीन है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। महाभारत युद्ध के पश्चात 6वीं शताब्दी ईस्वी तक राज्य करने वाले शासकों की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुराण ही माने जाते हैं। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। धर्मशास्त्र की चर्चा करें तो यह धर्मसूत्र स्मृतियों और टीकाओं का सामूहिक नाम कहलाता है। ऋग्वैदिक संस्कृति में राजनीतिक संगठन की चर्चा करते हैं। आर्य जब मध्य एशिया में आए थे तब वे विभिन्न जनों में विभाजित थे और इन जनों का प्रधान राजा कहलाता था। राजा को जनस्य गोपा या जन का प्रमुख कहा गया है। राजन का पद वंशानुगत हो चुका था, फिर भी राजन के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था, क्योंकि उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। यहीं से राजा के राज्याभिषेक की प्रथा चल पड़ी। ऋग्वेद से पता चलता है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राज्य के प्रमुख पदाधिकारी
उपस्थित रहते थे। राजन पर नियंत्रण का कार्य 2 संस्थाएं सभा और समिति करती थी और ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। एक और संस्था गण का भी उल्लेख है। राजा पर नियंत्रण का कार्य सभा और समिति करती थी और समिति राजा के चुनाव में ज़्यादा योगदान देती थी और यह कबीले की आम सभा थी। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। सभा मुख्य रूप से वृद्ध जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। ये सभी संस्थाएं जन या कबीलों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श करती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। इस समय किसी प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक जन विश्व में, विश्व ग्राम में और ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। जैसा क्रम आप समझ सकते हैं, जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर कुल। कुल को ही गृह के भी नाम से जानते हैं। ज़्यादातर गृह का ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग विरल ही होता है, जबकि ज़्यादातर कुल की जगह गृह शब्द ही मिलता है। विश्व का प्रमुख विश्वपति और ग्राम का ग्रामणी और कुल का कुलप और गृह का गृहपति होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार वर्णन, जो कि सबसे ज़्यादा बार माना गया है, और विश्व शब्द का 170 बार वर्णन हुआ है, और विदत का 122 बार वर्णन हुआ है, और समिति का 9 बार वर्णन हुआ है, और सभा का 8 बार उल्लेख है। तो सबसे अधिक जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार, विदत का उल्लेख 122 बार, समिति का उल्लेख 9 बार और सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक जन आपस में संघर्षरत थे। ऐसा ही प्रथम संघर्ष यव्यावती नदी के तट पर हरियूपिया, जो कि हड़प्पा को ही कहते हैं, तो हड़प्पा नामक स्थान पर तुर्वस, विचिविंत और सृंजयों के मध्य हुआ। इसमें सृंजयों की विजय हुई। यही संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दशराग्य नामक निर्णायक युद्ध में पल्लवित हुआ। दशराग्य परुष्णी या रावी जिसको कहते हैं आप, परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध भरत वंश के, भरत जो कि त्रित्सु राजवंश है, उसके राजा सुदास और 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य और अनार्य शामिल थे, और ये 10 जन जो थे वो थे पुरु, यदु, अनु, द्रहु, तुर्वस, अलिन, पख्त, भलानस, विषाणी और शिव। इस युद्ध का कारण भारत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त करना था। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा कर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु विजय सुदास की ही हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। इसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। आज का कॉम्ट एरिया का लेक्चर यहीं तक। कॉम्ट एरिया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स आपके लिए लेके आता है। कॉम्ट एरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्ट एरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्ट एरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पॉर्टेंट PDF होगी, जिनको डाउनलोड करके पढ़ना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा तो द्रुत गति से एक मैसेज आपके मोबाइल में फॉरवर्ड हो जाता है, जिसके द्वारा आप अपलोड किए गए लेक्चर्स को त्वरित गति से देख पाते हैं। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए, प्रकृति को हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त बनाइए। वैक्सीनेशन ज़रूर से कराइए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यूपी PCS प्री, यूपी SSSC PET, यूपी PSC समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य सभी प्रांतों की 1 दिवसीय, SSC रेलवे बैंकिंग की 1 दिवसीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग UPSC की प्री और मेंस के लिए बहुत ही रोमांचक लेक्चर्स प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के कॉम्ट एरिया आपके सम्मुख बहुत ही सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। लेक्चर्स का आनंद लेते रहें। कॉम्ट एरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।